देखिए, सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में हाथ सरदारी नहीं आती। बिहार के मन में मोदी और निश्चय में नीतीश कुमार है। 25 से 30 एनडीए की फिर से सरकार बनने जा रही है। नहीं, देखिए, ऐसी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। उनको अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी, तो उनसे सरकार ने जो उचित समझा होगा। सरकार के पास बहुत सी एजेंसियां हैं। जो लोग कहते हैं कि भाई एक जाति विशेष को जोड़ने की बात करते हैं, वो परिवार भी नहीं जोड़ के रख पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है उनके यहाँ। मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल को बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। अरे दोनों हाथ से कान बंद करते हैं जब नाम सुनते हैं तुम्हारा लोग। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिखा आजाद। देखिए, आज चुनाव प्रसार का आखिरी दिन है और इसी खास मौके पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं धनंजय गिरी। आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है। आज चुनाव प्रसार का आखिरी दिन है और क्या लगता है इन्हें कि आने वाले दूसरे चरण के चुनाव में एनडीए की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में हाथ सरदारी नहीं आती। हम दोनों चरणों के चुनाव में जनता के दोनों चरणों में सर झुका के कह रहे हैं कि जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, और जिस ढंग से भर भर के आशीर्वाद दे रही है, हम जनता के उस आशीर्वाद से पूरी तरह से भरे हुए हैं और आभार प्रकट करते हैं कि जनता ने जो विश्वास एनडीए के प्रति जताया है। बिहार के मन में मोदी और निश्चय में नीतीश कुमार है। 25 से 30 एनडीए की फिर से सरकार बनने जा रही है। सर, समस्तीपुर से एक वोट चोरी का मामला सामने आया है कि वीवीआईपी पैड की पर्चियां रोड पे गिरी हुई मिली है, तो इस पे क्या कुछ कहिएगा। जब तक उस बात की जांच नहीं हो जाती है, उसकी तस्दीक नहीं हो जाती है, उस पर सरकारी कोई रिपोर्ट नहीं आती है, उस पर कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। आरजेडी वाले तो प्रॉपरली कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है उस इलाके में, क्योंकि वो नीतीश कुमार के बहुत करीबी व्यक्ति का एरिया है, तो वहाँ पे क्या कहिएगा इस पे। चोरी से उनका पुराना नाता है। चारा चोरी में लालू यादव जेल गए और जमीन नौकरी के बदले जमीन के जेल के गेट पे खड़े हैं तेजस्वी यादव। तो चोरी का उनका पुराना रिश्ता है, इसलिए चोरी के चक्कर में लोग रहते हैं। हम लोग आज ही 9 अक्टूबर और आज तेज प्रताप यादव को वाई+ सिक्योरिटी मिली है, तो इस पे क्या कहिएगा कि क्या है, मतलब ये एक चुनावी मोड़ है चुनावी हल्कों में, क्योंकि हलचल तेज हो गई है। लोगों का कहना यह है कि एनडीए के साथ जुड़ सकते हैं तेज प्रताप। नहीं, देखिए, ऐसी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। उनको अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी, तो उनसे सरकार ने जो उचित समझा होगा। सरकार के पास बहुत सी एजेंसियां हैं जो बताती हैं। अब देखिए, परिवार में जो जूता पैजार मची हुई है। जो लोग कहते हैं कि भाई एक जाति विशेष को जोड़ने की बात करते हैं, वो परिवार भी नहीं जोड़ के रख पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है उनके यहाँ। इसी बीच रवि किशन ने कल एयरपोर्ट पे बयान दिया है कि हमारा शंखनाद एक ही साथ होगा, तो उन्होंने तो ये साफ कर दिया कि तेज प्रताप शायद जुड़ने वाले हैं एनडीए से, और आज ही उन्हें वाई+ सिक्योरिटी मिल गई। देखिए, किसी भी व्यक्ति को जान माल की सुरक्षा को सुनिश्चित करना ये सरकार का दायित्व है। सबने सरकार अपने दायित्व बोझ से बंद करके ये काम किया है। और जहां तक मैंने भी उनकी बात को सुना, उन्होंने कहा कि हम दोनों सनातनी हैं, दोनों शिव भक्त हैं। इसके अतिरिक्त कोई बात नहीं कही मेरे समझ से। और आज तेजस्वी यादव का 36वां जन्मदिन है, उसपे वो कह रहे हैं कि अब वो बर्थडे तब मनाएंगे 14 तारीख को इलेक्शन जीत कर। तो उनको पूरा भरोसा है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे और 18 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे, तो क्या लगता है आपको। मेरे ख्याल से उनको जन्मदिन मना लेना चाहिए, नहीं तो कई सालों तक उनको इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि आज वो जनसभा करने निकले, वो कह रहे हैं हम जन्मदिन तभी बनाएंगे, 14 तारीख को हमारा जन्मदिन होगा और बिहार को वो तोहफा देंगे नए सीएम फेस का। मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल को बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो ये साफ कह दिया आपने कि महागठबंधन की सरकार नहीं आएगी। हम मैं कौन होता हूँ कहने वाला। गांव गरीब किसान नौजवान प्रदेश का एक आदमी कह रहा है। जो भी जनता है वो कह रही है। तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग। अरे दोनों हाथ से कान बंद करते हैं जब नाम सुनते हैं तुम्हारा लोग। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान अभी बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे तेजी से, जो उन्होंने ये बयान दिया है, मारव सिक्सर के 6 गोली छाती में रहे, तो इस पे क्या कहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सब कहना शोभा देता है। देखिए, पूरे देश में ट्रेंड किया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बिहार में ट्रेंड किया कि कट्टा ने कितने बाहुबलियों को मारा। कट्टा से कितने बाहुबली मारे गए बिहार में। ये हकीकत है, इसको कौन छुपा सकता है। धन्यवाद सर।